हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टारगेट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर लेकर के आए हैं। आज मेरा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट क्लास है, जिसमें आप सभी को हम बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत दोस्तों का कहना था कि इसे पहचानने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसी कारण से हम बहुत ही सटीक भाषा में लेकर के आए हैं। सबसे पहले चलते हैं वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी किसी भी सेंटेंस में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। वर्ब को एक्शन भी कहते हैं, इसे मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक ना। इसे मेन वर्ब भी कहते हैं। यानी कि आपको कोई भी पूछे वर्ब किसे कहते हैं, कि किसी भी कार्य को करने में जो क्रिया हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, वर्ब जो है, वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य के काल की स्थिति को दर्शाता है। वर्ब का मेन काम है वो स्थिति को दर्शाता है, ठीक ना। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इसको दर्शाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? वाक्य के स्थिति को दर्शाना, कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है सवाल था कि मुख्य क्रिया को कैसे पहचानेंगे सर। तो दोस्तों, मुख्य क्रिया को हम आसानी से पहचान सकते हैं। सभी वर्ब के अंत में ना आता है। जितना भी मुख्य क्रिया होगा, जैसे उसके अंत में क्या आएगा? ना। जैसे खाना, जाना, रहना, गाना, ये सब जितना भी मुख्य क्रिया है उसको पकड़ने का एक ही ट्रिक है, उसके अंत में ना लगा रहेगा। आई होप दोस्त यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जैसे देखिए, वर्ब क्या होता है। जैसे यहाँ क्या है? मदद करना। मदद करना, मदद करना जो है यहाँ पे मदद करना यानी हेल्प। मदद करना, तो मदद किसी का हम मदद करते हैं, तो मदद जो है हम क्रिया कर रहे हैं, मदद करना। जैसे खाना, खाना यानी ईट, मतलब खाना खा रहे हैं, तो खाना हमारे लिए क्रिया हो जाएगा, मदद करना हमारे लिए क्रिया हो जाएगा। वॉक, वॉक मीन्स टहलना, टहलना हमारे लिए क्रिया। जैसे कि राम ने श्याम का मदद किया, इस वाक में मदद करना जो है क्रिया है, ठीक ना। राम ने सुबह खाना खाया, तो इसमें का क्रिया क्या हो रहा था? खाना खाया। तो खाना जो है हमारे लिए बाबू वर्ब है, यानी क्रिया है, ठीक ना। जैसे श्याम सुबह टहलता है, तो इसमें क्रिया कौन है? टहलना। तो आई होप आप सभी जो है वर्ब के बारे में समझ गए होंगे। अब चलते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है बाबू? दोस्तों, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी किसी भी कार्य को जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कार्य का जिस पर असर पड़ता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक ना। कार्य को करने वाला को कर्ता कहते हैं। जैसे मैं, तुम, मैंने, उसके पिताजी के साथ, मैं बाजार गया। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं उसके पिताजी के साथ बाजार गया, मैं उसके पिताजी के साथ बाजार गया, तो इसमें इस वाक्य में जो है मैं बाजार गया, तो मैं गया ना, तो मैं सब्जेक्ट है। जैसे तुम गाली बोल रहे हो, तुम क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने श्याम को देखा, मैंने देखा ना, तो मैंने श्याम को देखा, तो इसमें मैंने क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक ना। सब्जेक्ट पे आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब समझेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का असर जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का असर, जैसे राम ने खाना खाया था, तो असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। आगे देखते हैं। यानी क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर सवाल करने पर जो जवाब आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे क्या तुम खाना खाया? हाँ, मैंने खाना खाया, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। जैसे उसने मुझे किताब दिया, इस वाक्य में मुझे किताब ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे किताब दिया। उसने मुझे जवाब दिया, तो जवाब दिया ऑब्जेक्ट है। वह
मुझे बुलाया है, तो मुझे बुलाया है, मुझ पर असर पड़ रहा है ना, तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक ऑब्जेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आप लेकर के आएंगे। और आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी का साथ रहेगा तभी हम सफलता पा सकेंगे। इसीलिए हमें आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल को जो है सभी दोस्तों में भेज करके सब्सक्राइब करने के लिए मोटिव करें। जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देखें, उसको हमारे दिल की गहराई से थैंक्स